नमस्कार मित्रों, मैं हूं अर्जुन ढाका। आप देख रहे हैं स्टडी विद अर्जुन ढाका। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं रक्षात्मक युक्ति या समायोजन युक्तियाँ मनोदशाएं। ये दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपाय। तो सबसे पहले अपन करते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में प्रथम है अवसाद, भग्नाशा या कुंठा। तीनों ये एक ही चीज़ है। तो भग्नाशा क्या होती है? प्रयत्नों में लगातार विफलता, असफलता की स्थिति कुंठा या भग्नाशा कहलाती है। यानी कि कोई अभ्यर्थी है, लगातार एक ही चीज़ का, जैसे कि रीट की तैयारी कर रहा है, वो सफल नहीं हो रहा है, यानी कि रीट में उसके थर्ड ग्रेड में नंबर नहीं आ रहा है वे लिस्ट में, तो वो धीरे धीरे कुंठा से भर जाता है, यानी उसमें भग्नाशा हो जाती है रीट के प्रति। ये कुंठा कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, आंतरिक भग्नाशा यानी स्वयं की कमी की वजह से, दूसरी है बाह्य, कोई बाहरी कारक से। अगला है दमन। कटु अनुभूतियाँ, दुख, बातें तथा अतृप्त इच्छाओं को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है, यानी बिना जानकारी के। यानी उसने किसी से प्रेम किया है और अब उसकी शादी किसी और से हो गई है, तो वो जिससे प्रेम किया, जिस लड़की से प्रेम किया, उसको उसने बलपूर्वक बिना जानकारी के भुला दिया, तो ये दमन है। अगला है समन। कष्टदायी बातों को जानबूझकर, यानी कि सचेतन में अस्वीकार कर देना, यानी जानबूझकर उसको दबाकर भुला देना। जैसे अखबार वाले से झड़प हो जाने पर कहना कि छोड़ो, हुआ सो हुआ। यानी दूध वाले से झड़प हो जाने पर कहना कि छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ। यानी कि जानबूझकर उसको भुलाना समन है, और बिना जानकारी के कोई चीज़ पहले हुई है और उसको भूल जाना दमन है। अगला है प्रक्षेपण। स्वयं की कमी का दोष आरोपण किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या परिस्थिति विशेष पर करना। जैसे नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि उसको नाचना आ नहीं रहा है, और प्रक्षेपण यानी कि उसका मारवाड़ी में ओढ़बा, यानी कि उस पर आक्षेप लगा रहा है, वो दोष का आरोपण कर रहा है कि ये आंगन ही टेढ़ा है, मैं नाचूं कैसे। जैसे किसी खिलाड़ी का ये कहना, क्रिकेटर का ये कहना कि गेंद अच्छी नहीं है, मैं शॉट तो मार रहा हूँ पर गेंद ही अच्छी नहीं है कि आगे जा ही नहीं रही है। यानी कि वो अपने दोष को तो छिपा रहा है और गेंद के पे दोष लगा रहा है कि गेंद अच्छी नहीं है। और इस पे ये भी कह सकते हैं, किसी बच्चे के अच्छे अंक न आने पर वह अपना आरोपण शिक्षकों पे लगा देता है कि शिक्षकों ने अच्छा पढ़ाना ही नहीं आता, उसने अच्छा हमें पढ़ाया ही नहीं, हमारे नंबर कैसे आए। अगला प्रश्न है प्रतिगमन। प्रतिगमन में वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उससे बचने के लिए वह अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौटता है, यानी प्रतिगमन करता है। जैसे एक वयस्क का बच्चे की भांति फूट फूट कर रोना। दूसरा, एक लड़की का अपने पीर में आकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाना। बड़े व्यक्ति का अंगूठा चूसना, छोटे व्यक्ति की तरह बड़े व्यक्ति का अंगूठा चूसना, ये सब प्रतिगमन है। अगली रक्षात्मक युक्ति है क्षतिपूर्ति। किसी एक कार्य की पूर्ति किसी दूसरे कार्य के माध्यम से करना। जैसे विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर समायोजन स्थापित करता है। अगला प्रश्न है अगली युक्ति है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण को शोधन या मार्गांतीकरण भी कहा जाता है।
इसमें व्यक्ति अपनी समाज विरोधी या गलत इच्छाओं को समाज मान्य रूप में बदल देता है। जैसे लड़ाई झगड़े करने वाला बालक मुक्केबाज पहलवान बन जाता है, तो समाज में पहले ये बुरा व्यक्ति ही अब मुक्केबाज और पहलवान की वजह से अच्छा बालक बन गया। अगला है, प्रेम में असफल व्यक्ति युद्ध में वीरता चक्र प्राप्त करता है। यानी कि पहले प्रेम कर रहा, असफल, प्रेम में असफल हुआ, गलियों में घूमता रहता था, आवारापंती करता था, अब वो वीरता चक्र प्राप्त कर रहा तो समाज की नज़रों में वह श्रेष्ठ है। जैसे कि ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू थे, फिर उन्होंने अच्छी पुस्तक लिखी तो वो समाज के नज़रों में श्रेष्ठ कहलाए। अगला है आत्मीकरण या तादात्मीकरण। तादात्मीकरण, ता से यानी तालमेल, अपने आदर्श व्यक्ति के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना। यानी कि किसी छोटे बालक का विद्यालय में जाना और वापस घर में आके वैसा ही एटीट्यूड करना, वैसे ही बातें करना, उसकी तरफ बोलना, उसकी तरफ किसी बड़े को कहना, खड़े होना, बैठना, उसकी आदत करना, उसके गुण अवगुणों को अपनाना। जैसे असफल व्यापारी सफल व्यापारी की सफलताओं को आत्मीकरण या तादात्म्यकरण तालमेल बैठा लेता है। अगला है अंतःक्षेपण, मैं ही ईश्वर हूँ। दूसरों की विशेषताओं को अपने अंदर देखना, किसी दुख में दुखी होकर स्वयं को उसके जैसा व्यवहार करना। अगला है विलोपन या प्रतिहार, भविष्य यानी भावी असफलताओं से डर कर उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लेना। यानी कि भविष्य में जो तकलीफें, जो असफलता आने वाली है, उससे पहले ही विलोपन, प्रत्याहार, उसको रास्ता बदल देना। यानी परीक्षा में असफलता के डर भय को परीक्षा न देने जाना। अगला है विस्थापन। विस्थापन अपनी दिमित इच्छा व आक्रोश गुच्छे को कमजोरों पर निकालना। जैसे अपना बाहर का गुच्छा अपनी लुगाई या पत्नी पर निकालना। मास्टर के द्वारा पीटा गया बड़े भाई का गुच्छा छोटे भाई के पर निकालना। आगे एक और उदाहरण हो सकता है, यानी कि घर में लड़ाई होने पर घर से बाहर निकलते ही कुत्ता दिख रहा है तो कुत्ते को पत्थर मारना, ये विस्थापन है। स्कूल में किसी बड़े भाई का पीट कर आना और घर में छोटे भाई को पीटना, ये भी विस्थापन है। घर में पत्नी द्वारा लड़ाई किए जाने पर अध्यापक का उन गुच्छों को स्कूल के बालकों पर निकालना विस्थापन है। अगला है दिवा स्वप्न, जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई उसके बारे में सोचना। जैसे वास्तविक घटित हो गई हो, हवाई किले बनाना, दिन में सपने देखना, कल्पना करना। यानी कि जो हमें प्राप्त नहीं हुई है और हमें उसके बारे में ऐसे सोचना कि जैसे कि मुझे प्राप्त हो गई है, हवाई किले बनाना, उनके बाद में दिन में सपने देखना के बराबर है। औचित्य स्थापन, कोई वस्तु या मंजिल प्राप्त न होने पर यह कहना कि अच्छा हुआ जो मुझे प्राप्त नहीं होना। जैसे नींबू मीठे, अंगूर खट्टे। अंगूर खट्टे में जैसे कि पहले अपन ने एक सभी ने सुनी होगी एक कहानी, लोमड़ी उछल कूद करती है और अंगूर उसे नहीं मिलते हैं तो वो कह देती है चलो छोड़ो, नहीं मिले, अंगूर खट्टे हैं। नौकरी नहीं मिली तो कहना कि इसमें रखा ही क्या, नौकरी में रखा ही क्या है, ये मेरे लायक है ही नहीं। औचित्य स्थापन करना, कोई भी चीज़ प्राप्त न होने पर अपने आप को संतुष्ट कर लेना, औचित्य स्थापन कर लेना, उस चीज़ में कमी बताना। ये थे अप्रत्यक्ष उपाय। अब प्रत्यक्ष उपाय में जैसे कि कोई बाधा आ गई, उसको हाथों हाथ निस्तारण कर लिया, उसको दूर कर लिया।
लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लिया, यानी लक्ष्य को चेंज कर लिया। अन्य कार्य जो प्रत्यक्ष हो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।